कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। किससे सलामत रखना ये आप सब जानते हैं, मैं नज़्म पढ़ रहा हूं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद इस नज्म का, ये जो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं उन्हें समेट के एक बंद पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह 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 वाह। बड़ी कमजोर ताली में सुन रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा आप थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 1:45 बजने वाले हैं, 1:30 बजने वाले हैं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बगावत करने की हिम्मत करता हूं, आप मेरा साथ देके मुझे बताएं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब। क्रिकेट मैच हो रहा हो या इन दिनों तो जंग का माहौल सा ही बना दिया गया, ऐसे वक्त में जब भी आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म का इनबॉक्स चेक करें तो लंबी चौड़ी गालियों की एक फहरिस्त होती है कि साहब अच्छा मुझे तो खास तौर से कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो ये लो तुम्हारे तोहफे में ये गालियां, तुम्हारे तोहफे में ये गालियां। एक ने तो अभी परसों मैसेज किया कि तुम तो उन्हीं की तरफ होगे। ये वो सवाल हैं जो हर दिन हमें आपको सुनने पड़ते हैं। मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैंने पलट के जवाब में सिर्फ एक तस्वीर भेजी कि हिंदुस्तान का एक कोई आम सा मुसलमान है, वो हज करने गया हुआ है, खाना काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है। मैंने बस इनबॉक्स में पलट के वो तस्वीर भेजी और उससे कहा कि मेरे भाई, हमने तो हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं एकदम पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। रहमान साहब, नासिर साहब, ये तमाम बड़े लोग यहां बैठे हैं इस महफिल में। मैं पढ़ता हूं ये बंद कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगले 2 मिसरे पे एक एक हाथ को कसम, और ये तालियां पूरी रोशन भाई के दामन तक जाएं, क्योंकि आज इन्हीं की मेहनतों से ये मुशायरा सजा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा
ये कभी हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब, मुझसे कहा जाता है कि इमरान शायरी तो बड़ी मोहब्बत की जबान है, बड़ी मीठी जबान है, इतने कड़वे क्यों हो जाते हो, इतना तीखा क्यों बोलने लगते हो, और एक हुकूमत और एक खास पार्टी के खिलाफ इतने हमलावर क्यों हो जाते हो। क्यों हो जाता हूं, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि क्यों हो जाता हूं इतना गुस्सा। कुछ बड़े तो कहते हैं मोहब्बत के शेर पढ़ा करो, तुम्हारी तो उम्र भी है, तुम पे सूट भी करता है। लेकिन मैं भी सोचता हूं कि मोहब्बत के अशार कहूं, लेकिन फिर जब मैं अपने आसपास नजीब की माँ की चीखें सुनता हूं, जब मैं पहलू खान की 85 साल की बूढ़ी माँ की चीखें सुनता हूं, जब मैं रोहित वेमुला की माँ की चीखें सुनता हूं, तो मुझसे नहीं कहे जाते मोहब्बत पर शेर। मुझे से कहा जाता है माँ के भीगे हुए आंचल पर, माँ के भीगे हुए दामन पर मुझे नज्म कहनी पड़ती है कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। वाह। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या सच्चाइयां, बहुत शुक्रिया, क्या हकीकत। बहुत शुक्रिया। एक उन्माद फैलाया गया है, एक माहौल बनाया गया है, नफरतों की एक दुनिया खड़ी की गई है। सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये एक सच्चाई है। मैं हिम्मत करता हूं, लोग कहते थे मत बोला करो, परेशान हो जाओगे, तब मैं उनसे कहता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब इस नज्म का। तमाम ट्रेवल एजेंट निकल आए हैं, तो वो केंद्रीय मंत्री, लेकिन उनका काम दूसरा जो है वो ट्रेवल एजेंसी का है, और सिर्फ एक मुल्क का टिकट देते हैं, वो पाकिस्तान का। ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। कभी कभी मैं सोचता हूं भाई अमेरिका वगैरह का दो तो आदमी सोचे भी, नरक में कौन जाएगा। मैं एक बंद पढ़ता हूं, ऐसे तमाम चेहरों के नाम कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार रहना बेंगलोर वालों, मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर पूरे पंडाल में गूंजे, आसमान भर के तालियां बजें आपकी, जो मैं कहने जा रहा हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची
रांची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम।